तब के जमाने में शीशा नहीं चलता था, तब के जमाने में मनुष्य अपना मुख जल में देखता था। नारद बाबा गए और जल में क्या देखते हैं कि हमारा मुख जो है वो बंदर का है। आज जैसे ही देखा, आज नारद बाबा क्रोध में आ गए, विचार करने लगे कि अब मैं जाकर भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने हमारे साथ में विश्वासघात किया, हमें बंदर का मुख दे दिया। नारद बाबा क्रोध में आकर भगवान विष्णु के पास में चल देते हैं। जब भगवान विष्णु के पास में चले तो फिर से मार्ग में जय और विजय मिल गए। जय विजय मिले तो जय विजय को देखकर नारद बाबा क्रोध में आ गए और जय विजय को श्राप देने लगे। सुनो, अरे हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, आज तुम हमारा मजाक बना रहे हो, जाओ मैं आप दोनों को श्राप देता हूँ, आप राक्षस बन जाओ। आज वही जय विजय को श्राप लगा जो महाराज रावण और विभीषण बने जाकर, जो नारद बाबा ने श्राप दिया था। इधर जय और विजय को श्राप देने के बाद में नारद बाबा भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद बाबा बड़े क्रोध में हैं। नारद बाबा विचार करने लगे कि अब हमें नारद बाबा को मार्ग में मिल जाना चाहिए कि सुनत बचन उपजा अति क्रोधा और माया बसन रहन मन बोधा। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर नारद बाबा को मार्ग में मिले गए। जैसे ही मार्ग में मिले तो भगवान नारद बाबा ने देखा और कहने लगे, महाराज आज आपने हमारे साथ में धोखा दिया है, हमको धोखा दिया है, हमारे साथ में आपने विश्वासघात किया, आपने हमको बंदर का मुख देकर स्वयं आपने विश्व मोहिनी के साथ में विवाह कर लिया, आपने ये अच्छा नहीं किया। और बोले हैं क्या कि तुम तो धोखेबाज विष्णु, तुम तो धोखेबाज विष्णु, मन में खोट भारी है। तुम्हारी है हर किसी को धोखा
आपको श्राप देता हूँ। महाराज जैसे आज तुमने हमें बंदर का मुख दिया है, एक दिन ऐसा आएगा आपकी बंदर ही सहायता करेंगे, हमारा श्राप है। और दूसरा श्राप हमारा है, जैसे आज मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूँ वैसे ही एक दिन तुम अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे। वही श्राप महाराज भगवान राम को लगा था जब सीता जी का हरण हो गया था, नारद जी का दिया हुआ श्राप था। और हमारा दूसरा श्राप, आज जो आपने हमें बंदर का मुख दिया, एक दिन आप इसी बानर के मुख से एक असुर का संहार करोगे। जैसे ही 3 श्राप नारद जी ने दिए तो भगवान विष्णु ने अपनी माया को समेट लिया। जब माया को समेटा तो ना वो विश्व मोहिनी रही और ना वो नगर रहा। भगवान विष्णु ने ये एक माया फैलाई थी, इसलिए कि क्योंकि नारद का अहंकार दूर हो जाए। इस माया को फैलाने के बाद में नारद का जैसे ही अहंकार दूर हुआ तो नारद बाबा भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और रोने लगे, क्षमा कर दो प्रभु, मैंने अहंकार अंदर हमारे था लेकिन मैंने आपको श्राप दे दी। भगवान विष्णु कहने लगे, कोई बात नहीं नारद, आप गलत मार्ग पे चल रहे थे, हमारा कर्तव्य बनता था कि आपको सही मार्ग पर लाए। आज भगवान विष्णु और नारद बाबा के बीच में वो दुष्टता हटी और एकता बन गई। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में बड़ी विरम, क्योंकि समय 12 बज गया, अब आरती भी नहीं होगी। सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं और दो भगवान का बोला।